जरा सोचिए, भारत के भव्य हिमालय की गहरी वादियों में, जहां पहाड़ बादलों को छूते हैं और पुराने जंगल पहरा देते हैं, वहां एक शांत छोटा सा गांव है जिसका नाम है रूपनगर। यहाँ जिंदगी बहुत सीधी सादी है, धीमे धीमे चलती है, मौसमों के हिसाब से और पुरानी बातों के साथ जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये सच में एक बहुत खूबसूरत और शांत जगह थी, शहर के शोरगुल से दूर। लेकिन इस शांति के पीछे रूपनगर में एक राज छिपा था, एक डरावनी कहानी जिसे वे सिर्फ सबसे ठंडी रातों में फुसफुसाते हैं। और ये सब एक प्यारी, जवान लड़की नेहा से शुरू हुआ था। नेहा मुश्किल से 20 साल की थी, लेकिन वो गांव की जान थी। उसकी हंसी तंग गलियों में गूंजती थी और उसकी मुस्कान सर्दियों की ठंडक भी पिघला सकती थी। उसे पहाड़ों से बहुत प्यार था, वो हमेशा दूसरों से ज्यादा अंदर तक जाती थी, छिपी हुई पगडंडियां और पुराने मंदिर खोजती थी। ये 2012 की सर्दियां थी और वो बहुत भयानक थी। बर्फ लगातार गिर रही थी, सब कुछ एक मोटी, शांत चादर से ढक रहा था। और तभी नेहा बस गायब हो गई। वो ऊपर के एक घास के मैदान से कुछ खास जड़ी बूटियां लेने गई थी, ऐसा वो अक्सर करती थी। उसके परिवार को उम्मीद थी कि वो शाम तक वापस आ जाएगी। लेकिन शाम रात में बदल गई और नेहा घर नहीं लौटी। हवा और ठंडी हो गई, हवा एक भूखे जानवर की तरह चीखने लगी और रूपनगर में एक सच्चा, भारी डर फैलने लगा। उसके परेशान पिता रमेश ने तुरंत एक खोज दल इकट्ठा किया। कई दिनों तक वे ढूंढते रहे। गांव वालों ने पहाड़ों के हर खतरनाक कोने को छान मारा, नेहा का नाम पुकारते हुए उनकी आवाजें विशाल, लापरवाह चोटियों में खो गईं। उन्हें उसकी टोकरी मिली, उल्टी पड़ी हुई, उसकी चीजें एक पतले, बर्फीले रास्ते के पास बिखरी हुई थी, जिसे राक्षस घाटी, शैतान का रास्ता कहा जाता है। लेकिन नेहा का कोई निशान नहीं। वहां से जाते हुए कोई पदचिह्न नहीं, लड़ाई के कोई निशान नहीं, बस ये भयानक, डरावनी खालीपन। आखिरकार पास के शहर से पुलिस को बुलाया गया, जो एक दिन की यात्रा दूर था। उन्होंने पूरी जांच की, गांव के हर किसी से पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके गायब होने का कोई तार्किक कारण नहीं। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि ये शायद एक दुर्घटना थी, शायद वो किसी छिपी हुई दरार में गिर गई या किसी जंगली जानवर से उसका सामना हुआ। लेकिन इन सब का कोई सबूत नहीं था। और रूपनगर के लोग? वो इससे बेहतर जानते थे। दरअसल पीढ़ियों से उन्होंने वन देवता, जंगल के देवता की कहानियां सुनी थी। पहाड़ों के रक्षक, हाँ, लेकिन एक शक्तिशाली शक्ति भी जो सम्मान की मांग करती थी। कुछ बड़े बुजुर्गों का मानना था कि नेहा अपने साहसिक स्वभाव के कारण गलती से किसी वर्जित जगह पर कदम रख दिया होगा, या शायद उसने कुछ ऐसा देखा होगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कुछ लोग चुड़ैल के बारे में भी बात करते थे, एक महिला का भूत जो दुखद रूप से मर गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को जंगल में गहराई तक लुभाती है। नेहा के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद उसके छोटे भाई रोहन ने कसम खाई कि उसने उसे देखा था। वो गांव के कुएं से वापस आ रहा था, सूरज ढलने के ठीक बाद, जब उसने दूर जंगल के किनारे पर एक धुंधली, चमकती हुई आकृति देखी जो उसे हाथ हिला रही थी। वो हूबहू नेहा जैसी लग रही थी। उसने चिल्लाया, उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया, वो आकृति धुंध में घुल गई। वो हांफता हुआ और डरा हुआ गांव लौटा। उसे पूरा यकीन था कि वो उसकी बहन की आत्मा थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात, जिसने सबको अंदर तक हिला दिया, वो महीनों बाद सामने आई। एक बूढ़ा चरवाहा, जो अपनी भेड़ों को अक्सर राक्षस घाटी के पास चराने ले जाता था,
उसने कुछ सचमुच परेशान करने वाला बताया। उसने दावा किया कि कभी-कभी बिना चांद वाली रातों में उसे उस दर्रे से धीमी आवाज में गाने सुनाई देते थे। गांव वालों के खुशी के गाने नहीं, बल्कि एक डरावनी, उदास लोरी, लगभग किसी के शोक गीत जैसी। और कभी-कभी उसने कहा, वो अजीब तरह से नेहा की आवाज जैसी लगती थी। गांव वालों ने सरकारी स्पष्टीकरण को पूरी तरह से नकार दिया। उन्हें सच में विश्वास है कि नेहा को ले जाया गया था। किसी जानवर ने नहीं, गिरने से नहीं, बल्कि पहाड़ों से ही किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज ने। कुछ ऐसा जो राक्षस घाटी में रहता है, और शायद, बस शायद, वो अब भी उन लोगों को बुलाता है जो बहुत करीब जाने की हिम्मत करते हैं। आज तक नेहा के गायब होने का रहस्य अनसुलझा है। उसका परिवार अब भी उम्मीद करता है, अब भी प्रार्थना करता है, लेकिन रूपनगर में फुसफुसाहट कभी नहीं रुकती। क्या ये वनदेवता था जो किसी के अतिक्रमण से नाराज था? या चुड़ैल जो अपनी अनंत उदासी में किसी का साथ ढूंढ रही थी? या कुछ बिल्कुल अलग, कुछ कहीं ज्यादा पुराना और डरावना, हिमालय की परछाइयों में छिपा हुआ, बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था? ये पहाड़, वे अपने राज बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। तो आपको क्या लगता है नेहा के साथ क्या हुआ? आप नीचे कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपके पास अपनी कोई सच्ची कहानी है, कुछ ऐसा जो अनसुलझा है, तो हम उसे सुनना जरूर पसंद करेंगे। और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।